कुछ संकेतों से जान लेते हैं कि कोई आपके लिए बना है और यू बोथ आर मेड फॉर ईच एंड अदर। एक दूजे के वास्ते वाली फीलिंग आती है, या एक दूजे के लिए बने हैं, या ईश्वर ने उसको आपके लिए चुना है, उस पर्टिकुलर पर्सन को आपका जीवन साथी चुना है। ऐसे क्या संकेत हैं, क्या साइंस है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे को थोड़ा इसको क्रिएट करने में टाइम लग गया, बट एटलीस्ट बना दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। चलिए, हमने सब ने लाइफ में एक बार एक अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना की है, या ऐसा सपना देखा है कि कोई ऐसा लविंग पार्टनर हो जिसके साथ जीवन और ज़िंदगी जो है खूबसूरत हो जाए और हम अच्छे से ग्रो करें। लेकिन आज के समय में एक अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिलना सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि इतने कार्मिक लूप्स क्रिएट हो चुके हैं अपने क्षणिक अट्रैक्शन के लिए। तो जो जनरेशन है उसी को हील करने में लगी है। तो जब हमारे जीवन में कोई सच्चा प्यार, सच्चा जीवन साथी आने वाला होता है तो ईश्वर कुछ उसके संकेत देते हैं। हम उनके बारे में आज बात करेंगे। कई बार हम ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप को पाने के लिए बार बार हर्ट होते रहते हैं, एक पैटर्न, एक लूप रिपीट करते रहते हैं, जहाँ पर ईश्वर हमें कई बार संकेत देते हैं कि यू नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न। और एक पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में होता है जो बार बार आके एक ही लूप, एक ही पैटर्न रिपीट करता है। वो आपका सबसे बड़ा कार्मिक बॉन्ड हो सकता है। सो यू नीड टू रिलीज दैट बॉन्ड। अब हमारे जीवन में कोई सच्चा जीवन साथी कैसे आ सकता है? अब जैसे कि हमने बहुत सारे पास्ट लाइफ से पता नहीं कितने कर्मास क्रिएट किए हैं, तो अब सच्चा जीवन साथी कैसे आएगा? उसके लिए हमें किसी को भी अपनी लाइफ सरेंडर करने से पहले ईश्वर को सरेंडर करना है। आज के टाइम में मुझे लगता है कि ईश्वर को सरेंडर करना, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो आपके जीवन में या हमारे जीवन में कोई ऐसा साथी भेजे जो सच्चा हो, जो अच्छा हो और जिसके अंदर ग्रोथ करने की एक इच्छा हो। अब ये ग्रोथ सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके नहीं होती है। ग्रोथ हर एरिया से लेके जो सोचे, जो हर एरिया से लेके पॉजिटिव रहे। और ऐसा इंसान आपके जीवन में तब आता है जब आप स्वयं रेडी होते हैं उस डिवाइन लव को रिसीव करने के लिए। और अगर आप स्वयं भी रेडी नहीं हैं उस डिवाइन लव को रिसीव करने के लिए, तो आपके जीवन में सोलमेट भी आकर चला जाता है। तो इसलिए आपके जीवन में किसी को भी अपना रिलेशनशिप बनाने से पहले या उसको वो स्थान देने से पहले आप पहले अपने ऊपर काम करें और साथ में ईश्वर से प्रार्थना करें, खुद को हील करें कि अगर जाने जाने में किसी लाइफ टाइम में हमसे ऐसे कर्मास हुए हैं तो आप उनके लिए हमें क्षमा करें और हमारे जीवन में ऐसा जीवन साथी भेजें जिसके साथ हम मिलकर एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें जिसके अंदर हम ऐसे संस्कार डालें कि उन्हें भी आगे रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस पता चले। क्योंकि आजकल जैसा रिलेशनशिप जो है बहुत टेम्पररी है, क्षणिक है, भावनाओं, दिखावे और क्षणिक अट्रैक्शन और सेटिस्फैक्शन पर बेस्ड हैं और टेम्पररी रिलेशनशिप्स हैं। लॉन्ग रन तक रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट रोमांटिक थिंग। सिर्फ रोमांस से, प्यार से जीवन नहीं चलता है। किसी को जीवन साथी बनाना, किसी को अपने जीवन में लाने का मतलब है अपनी पीढ़ी का निर्माण करना, एक ऐसी संस्कारिक पीढ़ी का निर्माण करना जो आगे चलकर उस पर चलेगी। और अगर आप शुरुआत ही ऐसी कर रहे हैं ऐसी टेम्परेरी चीज़ों से, तो वो फिर आगे कर्मास क्रिएट करते हैं उस पीढ़ी के लिए भी। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे संकेत कि कोई आपके लिए बना है, उसके क्या साइंस है। नंबर 1, अगर कोई आपके लाइफ में ऑलरेडी है और वहाँ पर किसी भी तरह का ड्रामा, कन्फ्यूजन नहीं है और वो रिलेशनशिप नेचुरली फ्लो कर रहा है, वहाँ पर किसी तरह की स्ट्रगल नहीं है, तो वो रिलेशनशिप ईश्वर ने आपके लिए चुना है। क्योंकि जो ईश्वर आपके लिए चुनते हैं उसमें किसी तरह का दिखावा नहीं होता है, वहाँ पर किसी तरह की हिडन चीज़ें नहीं होती हैं। वो आपको क्लियर वे में बता देते हैं कि यस, दिस इज़ योर सोलमेट और ये मैंने आपके लिए चुना है। और अगर वो बार बार किसी एक ही पैटर्न से आपको किसी से हर्ट करवा रहे हैं और बार बार एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, इट मीन्स अभी वो पर्सन आपकी लाइफ में या आप उसकी लाइफ में या आप दोनों
उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी आइडेंटिटी को डिमिनिश नहीं करता है, आपकी प्योर एसेंस को एक्सेप्ट करता है, आपको नीचा नहीं दिखाता है, आप पे क्वेश्चनिंग नहीं करता है, आपके ड्रीम्स पे डाउट नहीं करता है और आपसे ऐसा नहीं बोलता है कि यू आर एमिंग टू हाई, या आप उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, इट मीन्स वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं बना है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको बात बात पे नीचा दिखाता है, डाउट्स क्रिएट करता है, क्वेश्चनिंग करता है, तो ये ईश्वर का क्लियर संकेत है कि आप इस रिलेशनशिप को, इस पैटर्न को ब्रेक करें। नेक्स्ट साइन क्या है कि वो पर्सन आपका सबसे बड़ा इनकरेजर होगा। वो आपके अंदर वो खूबी भी देख लेगा जो आप स्वयं नहीं देखते हैं या कोई और भी नहीं देख पाता है। सो वो आपके अंदर ऐसे पॉजिटिव पॉइंट, ऐसी खूबियाँ देख लेगा और आपको उन खूबियों के बारे में बताएगा और आपको उनके ऊपर काम करने के लिए, उनको और क्रिएटिव वे में क्रिएट करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। आपने ऐसे काफ़ी पावरफुल कपल्स देखे होंगे जो साथ मिलकर सिंगिंग करते हैं, आर्ट करते हैं या किसी भी सोशल एरिया में वर्क कर रहे हैं, जो डिस्टाइंड थे, जो दिव्य पार्टनर थे, जो अपने किसी सोल पर्पस के साथ आए थे। तो ऐसा ही कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए और आप किसी कार्मिक लूप में बार बार ना फंसे, उसके लिए पहले ईश्वर को सरेंडर हो जाए, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमारे आने वाली पीढ़ी का निर्माण अच्छा हो, इसलिए आप ऐसे किसी सोलमेट को, ऐसे दिव्य इंसान को हमारे जीवन में भेजें जो हमारा कल्याण करे। सो नेक्स्ट साइन क्या है कि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है और आप बार बार उससे ड्रेन हो रहे हैं और वो आपको बार बार ड्रेन कर रहा है और आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, तो ये गॉड का, ईश्वर का क्लियर साइन है कि वो आपके लिए नहीं बना है। और अगर किसी के आने से आप पॉजिटिव फील करते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, सेफ फील करते हैं और आपको लगता है कि आप ग्रो फील करते हैं, ग्रोथ होती है आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए बना है। नेक्स्ट साइन है वहाँ पर म्यूचुअल स्पिरिचुअल हंगर होगी। मीन्स अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन जो है नॉन स्पिरिचुअल होगा, या अगर स्पिरिचुअल नहीं भी है तो वो आपकी उस स्पिरिचुअलिटी को डिसरिस्पेक्ट करेगा या आपको बाउंड्रीज क्रिएट करेगा या आपके स्पिरिचुअल एसेंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा पर्सन है जो आपकी स्पिरिचुअल हंगर को अंडरस्टैंड करता है, चाहे वो खुद स्पिरिचुअल नहीं है लेकिन आपकी उस आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करता है, तो वो ईश्वर ने आपके लिए भेजा है। अगला संकेत देख लेते हैं। कोई आपके जीवन में कॉन्स्टेंटली टर्बुलेंस नहीं लेके आए, ऐसा इंसान। नहीं तो कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कॉन्स्टेंटली टर्बुलेंस ले आते हैं, बहुत पीस में होते हैं और उनके आने के बाद कुछ समय तक तो चीज़ें अच्छी रहती हैं, लेकिन बाद में टर्बुलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जिससे आपका पीस ऑफ माइंड हर्ट होता है। अगर ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में है तो ये गॉड का क्लियर साइन है टू रिमूव दिस पैटर्न। नेक्स्ट साइन देख लेते हैं, स्पिरिचुअल कंसिस्टेंसी, इसकी हमने बात कर ली है ऑलरेडी। नेक्स्ट साइन क्या हो सकता है, आपकी लाइफ में जो पार्टनर होगा वो आपके रिलेशनशिप्स की और आपके फ्रेंड्स की, आपके फैमिली की, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा, वैल्यू करेगा, और आप उनकी बात करने के तरीके से जान सकते हैं कि वो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट, अपने फ्रेंड्स के लिए क्या सोचते हैं, या उनके लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं, या उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है अपने फैमिली को लेकर। और अगर आपको लगता है कि वो उसमें थोड़ा सेल्फिश हैं, तो ये एक क्लियर साइन है कि ये पर्सन रिलेशनशिप्स की वैल्यू नहीं करना जानता है, जो आगे चल के आपको हर्ट कर सकता है। नेक्स्ट साइन देख लेते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है जो भगवान ने आपके लिए चुना है, तो वो आपकी फैमिली से मिलना चाहेगा, वो आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करेगा और आपको किसी चीज़ से रोकेगा नहीं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो वो ईश्वर ने आपके लिए चुना है। सो ऐसा कोई पर्सन जिसके आने से आप मोर योरसेल्फ हो जाते हैं, इट्स लाइक यू बीइंग मोर योरसेल्फ, मीन्स आपको किसी तरह का दिखावे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे हैं वो आपको वैसा ही एक्सेप्ट करता है, आपको इंस्पायर करता है टू गेट स्ट्रॉन्गर। अगर ऐसा पर्सन कोई आपकी लाइफ में है तो वो डेफिनेटली ईश्वर ने आपके लिए भेजा है और वो नेचुरली आपके साथ अलाइंड है और वो आपका सोलमेट है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और
ये ईश्वर का संकेत है कि ये पर्सन आपके लिए बना है और आप इनके लिए बने हैं। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो डेफिनेटली आप उसे ज़रूर संभाल के रखिए। वो ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड हर तरह से ग्रोथ के लिए आपके जीवन में आया है। अब कुछ ऐसे संकेतों की बात कर लेते हैं आपके जीवन में ट्रू लव आने से पहले जो आपको मिलते हैं, जैसे कि पेयर्स में बर्ड का दिखना, या नाग नागिन का जोड़ा सपने में दिखना या रियलिटी में दिखना, या दो पक्षियों का एक साथ दिखना, या आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, कहीं भी प्रार्थना करते हैं और ईश्वर का वहाँ कुछ पक्षियों का जोड़ा दिखना, संकेत मिलना, या कुछ स्पेसिफिक लेटर्स का दिखना या फूल का गिरना, ऐसे कुछ संकेत होते हैं जब आपकी लाइफ में ट्रू लव, डिवाइन लव आने वाला होता है तो ईश्वर आपको देते हैं। सो अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है तो यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं एंड यस, आप दोनों मिलकर एक नई पीढ़ी का निर्माण करने वाले हैं जो आगे चलकर अपना सोल पर्पस सर्व करेगी। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मैंने इतना ही बताने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।